बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले साउथ अफ्रीका के अज़ीम रहनुमा नेल्सन मंडेला की हयात और ख़िदमात पर बात करेंगे। नेल्सन मंडेला 1918 को साउथ अफ्रीका के सबसे तवील सरहदी इलाके ट्रांसकाई के सदर मुकाम उमताता के एक छोटे से गांव मोविज़ू में पैदा हुए। इनके वालिद हेनरी मंडेला अपने कबीले के सरदार थे। इस तरह गोया के नेल्सन मंडेला एक अच्छे खासे खाते पीते घराने में पैदा हुए। इनके वालिदैन ने पहले इनका नाम रोही लाहला रखा, जिसका मतलब है ट्रबल मेकर, यानी परेशानी पैदा करने वाला बच्चा, शरारती बच्चा। लेकिन इनकी एक फ़ीमेल टीचर ने इनका नाम नेल्सन मंडेला रख दिया, तो इसी नाम से इन्होंने शोहरत हासिल की। उस दौर में साउथ अफ्रीका के अंदर नस्ली तासुब बहुत ज़्यादा था। अक़लियत में सफ़ेद रंग वाले थे जो कि हॉलैंड से आकर यहाँ पे आबाद हुए थे, लेकिन तमाम वसाइल उनके हाथ में थे। इस तरह उन्होंने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और अक्सरियती बाशिंदे जो थे साउथ अफ्रीका के, काले रंग वाले लोग, उनको हर तरह के जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। और नस्ली तासुब की बुनियाद पर जो कवानीन बनाए, उनका मकसद काले रंग वालों को जो है वो हर अमली तौर पे ज़िंदगी गुजारने से दूर रखना था, ताकि वो इस काबिल ना हो सकें कि वो हुकूमती मामलात में दखल अंदाज़ी करने लगें। इस तरह इनको काले रंग वालों के बच्चों को भी अच्छी तालीम की इजाज़त भी नहीं थी। तो लेकिन नेल्सन मंडेला ने हर मुमकिन हद तक उस दौर में अच्छी तालीम हासिल की। 1940 में इन्होंने अपने कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 1912 में वजूद में आई थी, जिसका मकसद साउथ अफ्रीका के काले रंग वाले लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने जिस तरह नस्ली तासुब की बुनियाद पर अपने जर्मनी के बाशिंदों को कत्ल करवाया था, जिनमें यहूदी भी शामिल थे, उस वक़्त से पूरी दुनिया में नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती थी और नस्ली तासुब की बुनियाद पर कवानीन नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका की हुकूमत हर तरह से जबर और तशद्दुद के ज़रिए काले रंग वाले लोगों को जो है वो हर मुमकिन हद तक दबा कर हुकूमत से दूर रखना चाहती थी। 1960 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे हम हमारे बरसगीर की तारीख़ का जो जलियांवाला बाग का हादसा है उसके मुमासिल करार दे सकते हैं, यानी शार्पवेल इंसिडेंट इसे हम कहते हैं। 1960 में हुआ, जिसमें पुलिस ने, साउथ अफ्रीका की पुलिस ने निहत्ते काले रंग वाले लोग जो थे उन पर गोली चला दी और बड़ी तादाद में उनको कत्ल किया। इस तरह जो है वो 1960 में इस कत्ले आम के ख़िलाफ़ जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने आवाज़ उठाई और मुज़ाहरे शुरू हुए, तो गोरे रंग वालों की जो हुकूमत थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर ही पाबंदी लगा दी। तो उस वक़्त नेल्सन मंडेला जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बड़ी पुरअमन जद्दोजहद कर रहा था और वो गांधी जी का अदम तशद्दुद का जो फ़लसफ़ा है उसका कायल था। लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर साउथ अफ्रीका के काले रंग वाले लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो हमें हर सूरत जो है वो हथियार उठाने होंगे। इस तरह नेल्सन मंडेला जैसा पुरअमन शख्स जो है वो अस्करी जद्दोजहद का कायल हो गया और उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक अस्करी विंग बना लिया, जिसे हम अमखांटो वी सिज़वे के नाम से जानते हैं। अमखांटो वी सिज़वे का मतलब है कौम का नेज़ा, नेशन का नेज़ा, यानी इस नाम से इसने अपनी अस्करी जद्दोजहद का आगाज़ किया। 1960 में काले रंग वाले लोगों पर जो तशद्दुद हुआ था और कत्लेआम हुआ था शार्पवेल, उसको पूरी दुनिया में फैलाने और काले रंग वालों पे होने वाले जो मुज़ालिम थे उनसे आगाही दिलाने के हवाले से एक काले रंग वालों के एक लीडर लुटूली ने बहुत अहम किरदार निभाया था, जिसकी वजह से 1960 का जो अमन का नोबल इनाम है वो काले रंग वाले जो लीडर थे लुटूली, उनको दिया गया। तो इस तरह पूरी दुनिया में जो है वो काले रंग वालों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ें उठने लगीं।
तो साउथ अफ्रीका की गोरे रंग वालों की जो हुकूमत थी वो घबरा गई। उन्होंने नेल्सन मंडेला को गिरफ़्तार कर लिया 1962 में, और उसको 5 साल की कैद बामुशक्क़त जो है वो सुना दी, और लेकिन 2 साल बाद ही इस कैद को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस तरह नेल्सन मंडेला को 1964 में जो है वो कैद कर दिया गया, और ये 18 साल तक रॉबन आइलैंड के जेल में रहा, और इसने एक तवील जदोजहद के नतीजे में ये कैदोबंद की जो सोबतें थीं उन्हें जो है वो कबूल किया और बर्दाश्त किया। उसके बाद जो है वो इन्हें मुख्तलिफ़ जेलों में मुंतकिल किया जाता रहा। 1990 में आकर गोरे रंग वालों का एक जो रहनुमा था वो चाहता था कि ये तासुब पर मबनी जो है वो कवानीन ख़त्म किए जाएं, और वो उस वक़्त का जो है वो साउथ अफ्रीका का जो सदर था जिसका नाम है FW डी क्लार्क ने जो है वो कोशिश की, और अपनी हुकूमत और अपने वज़ीरों के मुखालफत के बावजूद नेल्सन मंडेला को रिहा करने का हुक्म दे दिया, और साथ ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर लगी पाबंदी भी उठा दी, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जद्दोजहद करने की इजाज़त मिल गई, और नेल्सन मंडेला को FW डी क्लार्क ने रिहा कर दिया। इस तरह 1964 से जो कैद शुरू हुई थी नेल्सन मंडेला की वो 1990 में ख़त्म हो गई, और 1991 में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का इजलास हुआ, उस इजलास में नेल्सन मंडेला को जो है वो नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। लेकिन ओलिवर थिम्बू जो सदर थे, उनकी बीमारी के बाद नेल्सन मंडेला ही जो है वो सदर बन गए। 1993 का जो नोबल इनाम है पीस का, वो मुश्तरका तौर पर नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका के सदर FW डी क्लार्क को मुश्तरका तौर पर दिया गया। 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए, जिसमें तमाम गोरे और काले रंग वालों को बिला तफरीक नस्ल वोट डालने का हक़ दिया गया, जिसके नतीजे में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सदर मुकर्रर हो गए, सदर बन गए। और उन्होंने सदर बनने के बाद जो है वो नस्ली तासुब पर मबनी तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए, और उन्होंने गोरे रंग वालों के साथ भी अच्छा सलूक किया, और मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो अपने लोगों को जो है वो हकूक़ दिलवाए, और नस्ली तासुब के हवाले से बनाए गए कवानीन जो काले रंग वालों के ख़िलाफ़ थे उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया। नेल्सन मंडेला बिलाशुबा एक अजीम शख्सियत थे। उनकी तकारीर और जो तहरीरें थीं उन पर मबनी एक किताब जो है नॉट ईजी वॉक टू फ्रीडम के नाम से 1964 में सामने आई, और फिर एक किताब आई एम प्रिपेयर टू डाई, ये 1974 में छप के सामने आई, और इसी तरह 1993 में इनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये इनकी किताब जो है वो सामने आई, जिसमें इन्होंने जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जद्दोजहद को जो है वो बयान किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेल्सन मंडेला के हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।